तो दोस्तों एक कहानी हम फिर ला चुके हैं कि मन के दुश्मन को हराओ। नकारात्मक सोच को चाणक्य की नीति के अनुसार क्या कहा गया है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत समय की बात है। एक छोटे से नगर में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन नाम का एक युवक रहता था जो बाहर से तो बिल्कुल सामान्य दिखता था, यानी बाहर से वो और लोगों की तरह दिखता था, लेकिन उसके भीतर नकारात्मक विचारों का तूफान हमेशा चलता रहता था। जैसा हम भी हो गए, आप भी हो गए। हम पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हैं नहीं, लेकिन नकारात्मक हम ज़्यादा सोचते हैं। तो चलता ही रहता था, नकारात्मक चीज़ों का सोच ज़्यादा चलते थे। हर काम शुरू करने से पहले ही उसे लगता कि वह असफल हो जाएगा। या आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। आपके साथ भी, हमारे साथ भी। कोई भी काम शुरू करेगा, पहले उसको डर लग जाएगी ये नहीं चलेगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। और सोचता था हाँ, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, किस्मत उसका साथ नहीं देगी, किस्मत उसका साथ नहीं देगी। धीरे 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 उसकी यही सोच उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। धीरे धीरे उसकी यही सोच उसकी सबसे बड़ी क्या बन गई? कमजोरी बन गई। एक दिन वह जंगल के रास्ते भटकते भटकते एक दिन वह जंगल के रास्ते भटकते लटकते एक वृद्ध ज्ञानी के आश्रम पहुंचा। एक वृद्ध ज्ञानी के आश्रम पहुंचा, जिनकी आंखों में गहरी शांति, जिनकी आंखों में गहरी शांति थी। आर्यन ने उनसे अपनी परेशानी बताई। आर्यन ने उनसे अपनी परेशानी बताई और बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं। ये आप भी सुनो, हम भी सुनेंगे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बैठा होता है। नकारात्मक विचार ही उसके शत्रु की आवाज है। जो नकारात्मक है उसके शत्रु की आवाज है। उन्होंने उसे एक ऐसा उदाहरण दिया, अगर तुम्हें एक खेत दिया जाए, अगर तुम्हें एक खेत दिया जाए और तुम उसमें बीज ना बोकर केवल उसमें बीज ना बोकर केवल यह सोचते रहो कि फसल खराब होगी, उसमें बीज मत बो और ये सोचो कि फसल खराब होगी, तो क्या कभी कुछ उगेगा? तो कभी कुछ उगेगा? आर्यन चुप हो गया। आर्यन था वो चुप हो गया। वृद्ध ने आगे कहा, चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, कोई भी हो, आप हो, हम है, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया की हर लड़ाई जीत सकता है, ऐसा चाणक्य कहते हैं। लेकिन जो अपने ही विचारों से हार जाता है, जो अपने ही विचारों से हार जाता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसका जीवन दुष्कर्म है। यह सुनकर आर्यन ने निश्चय किया कि वह अपने विचारों को बदलेगा, शुरुआत आसान नहीं थी। जो शुरुआत थी वो आसान नहीं थी। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, अभी भी जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, तो वह खुद से कहता, यह सिर्फ एक सोच है, यह सिर्फ एक क्या है? सोच है, सच्चाई नहीं। धीरे धीरे उसने अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक वाक्यों से करनी शुरू की और धीरे धीरे उसने उस वृद्ध बाबा की बात सुन के अपने जीवन में सकारात्मक सोच पैदा की। मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। समय के साथ उसका आत्मविश्वास समय के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने छोटे छोटे कामों में सफलता पाई और उसका डर कम होने लगा। और क्या हुआ? उसका डर कम होने लगा। एक दिन जब वही लोग जिनसे वो डरता था उसकी तारीफ करने लगे, तब उसे समझ आया कि असली बदलाव दुनिया में नहीं, जो है वो दुनिया में नहीं,
उसके भीतर हुआ है, उसके भीतर हुआ है। वर्षों बाद वह आर्यन एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया, और ऐसे ही चलते चलते कुछ समय बाद आर्यन वहाँ के सफल सम्मानित व्यक्ति बन गया। और जब भी कोई उससे पूछता कि उसकी सफलता का राज क्या है, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, तुम्हारी सफलता का राज क्या है, क्या करा तुमने, तो राज क्या है, तो वह बस मुस्कुरा कर कहता, मैंने अपने मन के नकारात्मक विचारों को अपना मालिक नहीं, अपना सेवक बना लिया। मैंने अपने मन के नकारात्मक को अपना मालिक नहीं, अपना सेवक बना लिया। यही चाणक्य नीति का सार है, और यही जो है चाणक्य नीति का सार है। विचारों पर नियंत्रण ही जीवन की दिशा तय करता है। जो तुम विचार सोचते हो उस पर नियंत्रण रहना ही क्या करता है, मन की कुछ। अगर मन में अंधकार है तो दुनिया भी अंधेरी लगेगी, अगर मन में अंधकार है तो तुम्हारी दुनिया भी अंधेरी लगेगी, और अगर मन में प्रकाश है तो हर रास्ता साफ दिखाई देगा, और मन में अगर प्रकाश है तो हर रास्ता साफ दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी, कृपया मेरे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।